गुरु ने शिष्य से कहा, देख रहा है इस नदी को, लोग समझते हैं ये पानी की नदी है, पर असल में ये मनुष्य की चेतना है। शिष्य चुप रहा। नदी बह रही थी, तेज, गहरी, रहस्यमयी। गुरु ने उंगली से इशारा किया, इस किनारे को देख, इसे लोग सुख कहते हैं और उस किनारे को दुख है। शिष्य ने देखा, सुख के किनारे पर हंसी थी, उत्सव थे, शोर था। दुख के किनारे पर आंसू थे, अकेलापन था, सन्नाटा। लेकिन एक बात अजीब थी, दोनों किनारों पर लोग बेचैन थे। शिष्य बोला, गुरुदेव, सुख में लोग दुखी क्यों हैं और दुख में लोग जी रहे क्यों हैं? गुरु मुस्कराए, क्योंकि वे किनारे पर खड़े हैं, नदी में उतरे ही नहीं। शिष्य को बात समझ नहीं आई। उसी क्षण नदी में एक व्यक्ति बहता हुआ दिखा। वह न सुख के किनारे था, न दुख के। उसके चेहरे पर शांति थी। शिष्य चौंक गया। वह कौन है? शिष्य ने पूछा। गुरु बोले, वह जिसने चुनना छोड़ दिया। शिष्य घबरा गया। सुख न चुनना, दुख से भागना भी नहीं। गुरु ने कहा, जब तक तू सुख चाहता है, दुख तेरा पीछा करेगा। जब तक तू दुख से लड़ता है, सुख तुझे बांध कर रखेगा। नदी की आवाज़ तेज हो गई, जैसे कुछ कह रही हो। शिष्य ने पूछा, तो मुक्ति कहाँ है? गुरु ने नदी की ओर देखा और बोले, समुद्र में। शिष्य ने चारों ओर देखा। यहाँ तो कोई समुद्र है ही नहीं। गुरु हंसे, इस समुद्र बाहर नहीं होता। समुद्र तब शुरू होता है जब मैं सुखी हूँ और मैं दुखी हूँ। दोनों वाक्य गिर जाते हैं। चरम बिंदु। गुरु बोले, जो नदी को पार करना चाहता है, वह एक किनारे से दूसरे किनारे भागता है, लेकिन जो समुद्र में लीन होना चाहता है, वह बीच में ठहर जाता है। शिष्य की आंखें भर आईं। नदी में बहता व्यक्ति अब दिखाई नहीं दे रहा था। नदी अचानक शांत थी। गुरु ने अंतिम वाक्य कहा, ये सुख और दुख नदी के किनारे हैं। तू नदी बन जा, फिर कोई किनारा तुझे बांध नहीं पाएगा। जो सुख दुख से ऊपर उठ गया, वह कहीं नहीं गया, वह समुद्र बन गया।